पावन पर्व लोहड़ी व मकर संक्रांति के अवसर पर कालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 20 साल बाद पिता से मिला पुत्र 20 साल पहले 3 साल के बेटे और परिवार को छोड़ कुरुक्षेत्र में लगाया डेरा। एक पिता की ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों के बीच अपने बुढ़ापे और अंतिम समय में बच्चों से सेवा करवाए और उनके साथ परिवार में मिलकर रहे, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि परिवार बिछड़ जाता है और बरसों एक दूसरे की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में बहुत से मामलों में कुछ समय बाद ही मन को समझाते हुए दोबारा ना मिलने का ख्याल निकाल देते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कर्म कर फल की इच्छा न कर का संदेश दिया। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पावन स्थान श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में देखने को मिला, जहां एक लगभग 65 वर्षीय पश्चिम बंगाल गंगानगर निवासी लखीकांत मंडल पिछले 20 साल पहले अपने परिवार से अलग हो गया था। बरसों पिता की तलाश कर रहे परिवार को आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कर्मों का फल मिल गया, जहां कालेश्वर महादेव मंदिर में पिता को 20 सालों के बाद अपने छोटे बेटे, जो उस समय 3 साल का था, से अचानक मिलना हुआ। एक दूसरे को आमने सामने देख दोनों की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बेटा जो ना तो अपने पिता के कंधे पर बैठकर घूमा और ना ही अपनी जिद उससे पूरी करवा पाया, लेकिन आज वही बेटा अपने पिता को वापस अपने परिवार में ले जाने के लिए आया है। गंगानगर पश्चिम बंगाल निवासी 23 वर्षीय दीपक मंडल ने भावुक मन से बताया कि जब वह 3 साल का था तो उसके पिता परिवार को छोड़कर कुरुक्षेत्र में आ गए थे। मन में दोबारा मिलने की आस छोड़ बैठे थे। पिता और पुत्र के इस मिलन को सामने देख रहे श्री शिरडी साई मंदिर कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष विजय शर्मा और सदस्यों ने पिता पुत्र को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बेटा आज शाम अपने पिता को वापस पश्चिम बंगाल लेकर लौटने वाला है। बेटे ने बताया कि बड़े भाई और उसकी शादी हो चुकी है, दोनों के पास बेटे हैं, हंसता खेलता परिवार है। वहीं दूसरी ओर 20 सालों से पिता से अलग रहे परिवार के सदस्य उनकी घर वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं और दोबारा अपने बीच उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। वहीं जब बुजुर्ग लखीकांत मंडल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अपने परिवार से दोबारा मिलने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, लेकिन इस कर्म भूमि पर दोबारा वापस आने की उनकी ख्वाहिश है। मकर संक्रांति का ये दिवस, ये वैसे भी तीर्थों और मंदिरों का और ब्राह्मण समाज का, पुरोहितों का और देवों का जागृति का दिन है। तो इस दिन, इस शुभ दिन पे अगर बाप और बेटा 20 साल के बाद मिले तो इससे बड़ा कोई खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज बाप बेटे का मिलन हुआ। मिला और ज्योतिश्वर से मिला, ऐसे मिलके मेरे गांव में बोला जो इधर तुम्हारा बाबा जी पिताजी जो है उधर है, तो यही सोच के यही बाबा जी लेके मेरा पिताजी से मिलेगा 20 साल के बाद। इस दौरान आपने अपने पिता की तलाश की है 20 सालों में? हाँ, 20 साल में तलाश किया, ज़्यादा तलाश किया। मैं तो तब छोटा था, मेरा माताजी भी तलाश किया, मेरा बड़ा भाई भी है, वो लोग भी तापस मंडल हो। मेरा नाम दीपक मंडल है, मैं छोटा लड़का हूँ उसका। मेरा पिताजी का नाम लखीकांत मंडल है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो वेस्ट बंगाल से है, साउथ 24 परगना, जिला साउथ 24 परगना है, और नामखाना थाना तो नामखाना है, और उत्तर हरिपुर पोस्ट विलेज पोस्ट हरिपुर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। गंगा सागर का आसपास दक्षिण हरिपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। गंगा सागर का आसपास का है इधर। तो कितनी खुशी का आभास हुआ जब आपको पता चला मेरे पिता जो है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सेफ हैं? हाँ, वो खुशी तो बहुत हो रहा है, बता नहीं सकते कितना खुशी हो रहा है। 20 साल के बाद मेरा पिताजी मिल गया। आज मकर संक्रांति के दिन है, गंगा स्नान का जो मिलन का जो है मिला दिया मेरा पिताजी से आज। तो आप देख सकते, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बेटा के मिलके, सबको मिलके हाथ। अब घर वापसी जाओगे? जाएगा अबर ओखने बेसी दिन थकबो नहीं चले आसेगा। क्या बोल रहे हैं? वो ज्यादा दिन नहीं रहने के लिए रहेगा वो, फिर भी यहाँ आने की मर्जी है, ऐसा बताया। अच्छा, घर जाने के बाद फिर यहाँ पर आने की इच्छा है आपकी? हाँ जी। अरे घर जाइए, अपनी सेवा वगैरह कराइए ना अपने। हाँ जी, बहुत खुशी, बहुत खुशी है। तो देख सकते हैं, एक बाप कह रहा है बहुत खुशी है मुझे, 20 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मेरा परिवार ढूंढने के लिए आया है। तो अब इनको आप घर ले जाओगे? आज कब की ट्रेन है?